हे गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रोटेट अ नंबर। सो रोटेट अ नंबर का मतलब क्या है कि जैसे आपको दिया हुआ है 2, 3, 9, 6, 8, तो इसको अगर आप 2 से रोटेट करोगे तो ये बन जाएगा 6, 8, 2, 3, 9। फिर से देखते हैं, अगर आपको नंबर दिया है 5, 6, 8, 7, 3, 4, इसको अगर आप 3 से रोटेट करोगे तो ये बन जाएगा 7, 3, 4, 5, 6, 8। मतलब कि ये उठ के 3 सामने चला जाएगा, फिर ये उठ के सामने जाएगा, फिर ये उठ के। अगर मैं इसको और अच्छे से एलोबोरेट करूँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले 3 बार रोटेट करना है, तो पहले रोटेशन में क्या होगा 4, 5, 6, 8, 7, 3। दूसरे रोटेशन पे क्या होगा 3, 4, 5, 6, 8, 7। और तीसरे रोटेशन पे क्या होगा 7, 3, 4, 5, 6, 8। सॉरी, ये यहाँ पे ना 6 और ये 8, कुछ इस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम है हमारी रोटेटा नंबर। अब हमको ना इसको देखते हैं, हम इसके मतलब इसे कैसे कर सकते हैं। सो इस प्रॉब्लम के ना 2 बेस केस भी रहेंगे, बेस केस जो कि हम एट द एंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम हमारी प्रॉब्लम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, उससे पहले ना हम एक बार इसका इंसाइट लेते हैं। जैसे अगर हमारे को इनपुट दिए हुए 5, 6, 8, 9, 3। अब मुझे अगर इससे बोला गया कि 2 बार रोटेट करना है, तो आउटपुट क्या आ रहा है 9, 3, 5, 6, 8। मतलब कि यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो अगर मैं 93 में जो टोटल है इनटू जो काउंट है टोटल, जैसे यहाँ 5 डिजिट है तो 1000 मल्टीप्लाई कर दूँ और उसमें ऐड कर दूँ जो हमारा 568 है, तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा 93568। फिर से देखते हैं, अगर मेरा इनपुट है 21876, अगर मुझे इसे 3 बार रोटेट करने बोला गया है, राइट, तो मैं यहाँ से ब्रेक करूँगा और ये यहाँ पे जितने डिजिट्स है उसकी पावर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। 876 इंटू 10 और उसमें ऐड कर दूँगा ये जो डिजिट है। तो मुझे इवेंचुअली नंबर ऑफ़ डिजिट्स तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं हम पहला पार्ट हम क्या करेंगे। पहले हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमने पुराने प्रोग्राम में इसे देख रखा है, तो हम इसमें इस बार ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सीधे कोड करेंगे। इंट टेम्प में ले लेंगे हम n और इंट नंबर ऑफ डिजिट्स में ले लेंगे हम 0, ठीक है। अब वाइल n इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्या करेंगे, टेम्प को छोटा करना है, टेम्प इक्वल टू टेम्प/10 और नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीमेंट करना है ++। आउटपुट देखते हैं इसका, system.out.println नंबर ऑफ डिजिट्स जावा सी रोटेट नंबर 67489। अच्छा, हमारे यहाँ एक और इनपुट है यार, चले ठीक है 9। क्या प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वायलेंस। अच्छा, यहाँ पे मैंने n ले लिया ना,
यहाँ पे मुझे टेम्प लेना चाहिए था, कंट्रोल सी, क्लियर, जावा सी रोटेट नंबर, जावा रोटेट नंबर 75684। ठीक है जी, हमारा 5 आउटपुट आ गया जो कि नंबर ऑफ डिजिट्स था। ये 8 ना, ये मैं बताऊंगा आपको बाद में। ये बेसिकली हमने 2 इनपुट लिए। ये बेसिकली n क्या है, n है हमारा जो, अरे यार, n है हमारा जो इनपुट नंबर है, और यहाँ पे k क्या है, नंबर ऑफ रोटेशंस। ठीक है जी, तो हमने पहला पार्ट कर लिया, काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स हमने कैलकुलेट कर लिए और हमने स्टोर कर लिए नंबर ऑफ डिजिट्स में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए एक बार फिर से हम वापस से प्रॉब्लम समझेंगे। 5 6 8 9 3, अगर मुझे इसे 2 से रोटेट करना है तो 93 इंटू 1000, मतलब यहाँ पे जितनी डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो वाला काउंट, प्लस 568। अब देखिएगा इस वाले पार्ट को मैं कैसे करता हूँ। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स आई प्लस प्लस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक इंट मल्टीप्लायर ले लेता हूँ और यहाँ पे इसे ना 1 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक इंट डिवाइज़र ले लेता हूँ 1। तो मैं क्या करूँगा, देखिए अब यहाँ पर मुझे 5 बार में से 3 बार मल्टीप्लायर के लिए जाना है और 2 बार डिवाइज़र के लिए जाना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मुझे इसे ब्रेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखिए तो मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे 5 6 9 3 8 को ब्रेक करना है, जैसे मुझे अगर 2 से रोटेट करना है तो मुझे इसमें ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे 100 से मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 38, राइट। और ये जब रिमाइंडर आ गया मेरा 38, तो मैं रिमाइंडर में 1000 मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो मुझे इसे ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि, अब देखिए एक बार और अच्छे से समझाता हूँ मैं। जैसे है 5 6 9 8 3, इसे 2 से रोटेट करना है तो मुझे इसे यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेक करने के लिए ना मुझे इसे 100 से मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, राइट। अब वो 100 से मॉड्यूलस ले लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा हमारा जो 100 है, ये बन जाएगा हमारा डिवाइज़र, और मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, सो 1000 बन जाएगा हमारा मल्टीप्लायर। अब ये मल्टीप्लायर और डिवाइज़र में कैसे निकालता हूँ वो देखिए, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स, इफ़ आई छोटा है नंबर ऑफ, आई छोटा है हमारा के से, जितना हमें रोटेट करना है जितने बारी, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे आई छोटा है ना, तो हम करेंगे मल्टीप्लायर इक्वल टू मल्टीप्लायर इंटू 10, एल्स हम करेंगे डिवाइज़र इक्वल टू डिवाइज़र इंटू 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिमाइंडर निकालता हूँ, इंट रिमाइंडर इक्वल टू,
हमारा जो एन था, एन मॉड्यूलस ऑफ हमारा डिवाइज़र, और ये हमारा हो गया। अब हम जो रोटेटेड नंबर है, इंट रोटेटेड नंबर इक्वल टू क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आया है, एक बार हमें कोशेंट भी निकालना पड़ेगा। इंट कोशेंट इक्वल टू एन स्लैश डिवाइज़र। अब हम क्या करेंगे, रोटेटेड नंबर इक्वल टू रिमाइंडर इनटू मल्टीप्लायर प्लस कोशेंट, यही तो था। अब अगर हम यहाँ पे रोटेटेड नंबर आउटपुट में करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। देखिए, जावा सी रोटेट नंबर ऑफ जावा, और जावा रोटेट नंबर अगर मैं लेता हूँ 6 4 3 8 7 8 और मुझे इसे 2 से रोटेट करना है, तो हमारा आउटपुट आया 4 3 7 8 6, 4 3 7 8 6, जबकि आना चाहिए था 7 8। ओह, यहाँ पे ना मुझे डिवाइज़र करना था और यहाँ पर मुझे मल्टीप्लायर करना था। इसे हम ना एक बार वाइट बोर्ड पर ले जाकर समझेंगे यार। जावा सी रोटेट नंबर डॉट जावा, जावा रोटेट नंबर। अब मैं लेता हूँ 6 4 5 3 7 और इसे 2 से रोटेट करता हूँ तो आउटपुट अच्छा जी, हमने यहाँ पे ना इक्वल टू नहीं लिखे थे यार। वापस से देखते हैं इसे। जावा सी रोटेट नंबर डॉट जावा, जावा रोटेट नंबर, इनपुट लेते 7 8 9 5 6 और इसे हम 2 से रोटेट करते हैं तो हमारा आउटपुट आया 5 6 7 8 9। ठीक है, एक नंबर के लिए और देखते हैं 9 8 2 3 4 5 और इसे हम 3 से रोटेट करते हैं तो हमारा आउटपुट आया 3 4 5 9 8। ये तो एकदम सही चल रहा है। अब मैं डिस्कस करने वाला था आपसे 2 बेस केस। पहला बेस केस ये था कि अगर जैसे मुझे 5 डिजिट का नंबर दिया है 6 4 9 2 1, ठीक है, और इसे 7 बार रोटेट करने बोल दिए, ये तो पहला केस। और दूसरा केस ये था कि अगर इसे नेगेटिव टाइम्स रोटेट करने बोल दिए, जैसे 6 4 9 2 1 को -2 टाइम्स रोटेट करने बोल दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 पीछे चला जाएगा, 9 2 1 आगे जाएगा, 9 2 1 6 4, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो पहला केस हम ये वाला हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इस वाले केस के लिए हम क्या करेंगे, अगर इफ़ k इज़ ग्रेटर देन, ये हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ये हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमारे को नंबर ऑफ डिजिट्स से गेट करना है ना। इफ़ k इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे, k इक्वल टू k मॉड्यूलस ऑफ, सॉरी रिमाइंडर ऑफ k, ठीक है। ये तो हमारा पहला मॉडिफिकेशन हो गया। पहला मॉडिफिकेशन हम चला के देखते हैं भाई। क्लियर, जावा सी रोटेट नंबर, जावा, जावा रोटेट नंबर, मैं लेता हूँ 6 8 9 5 4। अब मैं इसे 7 बार रोटेट करने बोलता हूँ। 7 बार मतलब कि 2 बार, तो 5 4 आगे आना चाहिए। यहाँ पे मुझे इससे नहीं लेना था मॉड्यूलस, नंबर ऑफ डिजिट से मॉड्यूलस लेना था जी। जावा, अरे नहीं, कंपाइल तो करी नहीं हमने। जावा सी रोटेट नंबर डॉट जावा, जावा रोटेट नंबर 6 7 5 4 8, मैं इसे 7 बार रोटेट करता हूँ तो 48 आगे आना चाहिए। अच्छा अच्छा, यहाँ पे मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, रिमाइंडर से चाहिए ना, हमें कोशेंट थोड़ी चाहिए। ये एक बार ही हुआ क्योंकि हमने कोशेंट ले लिए थे। जावा सी रोटेट नंबर डॉट जावा, जावा रोटेट नंबर
6 8 9 5 4, इसे हम 7 बार रोटेट करते हैं तो 54 आगे आ गया, 6 8 9 पीछे चला गया। ये तो हम हो गया हमारा पहला केस, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा केस नेगेटिव नंबर का। तो एक चीज़ देखिए, अगर मुझे -2 टाइम्स रोटेट करना है तो ये तो वही बात हो गई कि मुझे +3 टाइम्स रोटेट करना है। आप देखेंगे अगर मुझे यहाँ पे -2 टाइम्स, ये दोनों को पीछे भेजना है, उससे अच्छा मैं ये दोनों को आगे ले आता हूँ, राइट। तो ये तो वही हुआ ना +3 वाला। तो मैं क्या करूँगा, अगर दूसरी चीज़, अगर इफ़ k इज़ लेस देन 0 तो मैं क्या करूँगा, k इक्वल टू k प्लस नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। क्लियर जावा सी रोटेट नंबर डॉट जावा, जावा रोटेट नंबर डॉट जावा 6 7 8 5 4, इसे मैं -2 टाइम्स रोटेट करता हूँ तो देखिए 6 7 पीछे चला गया, ये हमारा आ गया। सो ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल था, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हुए। सो एक बार इसे ना आप फिर से देख सकते हो तो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और मैं ना एरर्स साथ ही साथ इसलिए रिजॉल्व करते चलता हूँ क्योंकि उससे आपको भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एरर्स रिजॉल्व कैसे करते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।